अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। और जनाब आज जो है जुमे का दिन है, जुमे का मुबारक दिन है और इसी की मुनासिबत से मैंने बच्चों के लिए शलवार कमीज़ जो है वो प्रेस की है। तो मेरे बच्चे जो हैं वो शलवार कमीज़ इतनी खुशी से नहीं पहनते। एक बेटा बहुत खुशी से पहनता है, लेकिन दूसरे बेटे को शलवार कमीज़ में स्पेशली समर में गर्मी महसूस होती है। लेकिन चूँकि जुमे की नमाज़ अदा करना होती है, इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं मुझे वो इस ड्रेस में। तो आज मैंने उनके लिए शलवार सूट ही प्रेस किया है। वैसे आज मैं अपनी वालदा की तरफ भी जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे अम्मी की तरफ नहीं जाना हो सका। तो आज हम लोग स्पेशली दावत के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि मेरी भाभी का बर्थडे गुजरा था। तो उन्होंने हमें कहा था कि आप लोग आएंगे तो हम सबका मिल बैठ के थोड़ी सी पार्टी करेंगे। तो जनाब हाजरा के लिए भी मैंने शलवार कमीज़ ही प्रेस की है लॉन में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पर इसकी शिद्दत जा चुकी है। तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए भी कुछ ऐसे लाइट से कपड़े प्रेस कर दूँ जिसमें वो ईजी महसूस करे। ज़बरदस्ती उठा के बच्चों को मैंने नहलाया धुलाया और चेंज करवा दिया, जबकि अब थोड़े से रिलैक्सिंग मूड में बैठे हुए हैं। मेरे छोटू के पास जो माइक है वो इस माइक के साथ खूब मज़ा करता है, जबकि वो टूट भी चुका है फिर भी वो उसके साथ खेलता है। जबकि मेरे बड़े बेटे को ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो जो भी पेंसिल कॉपी जो पेज भी मिलता है उस पर ड्राइंग बनाने शुरू हो जाता है। भाइयों के बाद हाजरा को नहलाया और फिर हम लोगों ने रिक्शा लिया और हम अम्मी की तरफ चल पड़े थे। अच्छा जी, रिक्शा जो है अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस से चूँकि शाम को आते हैं, अगर मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना हो या मुझे पहले जाना हो कहीं, तो मैं बच्चों के साथ चली जाती हूँ। आज भी मैंने रिक्शा लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रिक्शे में बिल्कुल भी हवा महसूस नहीं हो रही थी और गर्मी इतनी शदीद थी, इतना बुरा हाल हो रहा था हमारा पसीने की वजह से कि मेरा दिल चाहा कि मैं नेक्स्ट टाइम तौबा कर लूँ, मैंने बच्चों को लेके कभी गर्मी में इस तरह से नहीं आना। लेकिन जी फाइनली हम लोग अम्मी के घर की तरफ मुड़ चुके हैं और बिल्कुल उनके घर के पास पहुंचने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी फ़ोन कर दिया था सिस्टर को कि मैं आ रही हूँ। तो मेरे बड़ी आपा के बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी गेट पर पहुंच चुके थे हमें रिसीव करने के लिए। और बच्चों की दोस्ती चूँकि बच्चों से ही होती है, तो एक दूसरे को देख के बहुत एक्साइटेड हुए, बहुत खुश हुए। हाजरा को अपनी दोस्त मिल गई है अबीहा, और वो उसके साथ खेलने के लिए बेचैन हो गई है। और जनाब अपा के बच्चे जो हैं वो मेरे बच्चों से थोड़े बड़े हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे हमें देख के, क्योंकि हम काफ़ी अरसे के बाद इस तरह से गैदरिंग हो रही थी। बच्चा पार्टी जो है वो सामान उठा के मुझसे पहले ही भाग के जा चुकी है अंदर, जबकि मैं बाद में अम्मी की तरफ एंट्रेंस जो थी मैं बाद में उधर जा रही हूँ। तो जनाब बहुत मज़ा आता है माँ के घर में आने के बाद, ठंडी छाँव मिल जाती है आपको। तो एक बहुत ही प्यारी जगह होती है जहाँ पे आके आप रिलैक्स हो जाते हैं। हमारी तवाज़ो जो है वो जाते ही फालसे के जूस के साथ की गई थी और बहुत ही मज़ेदार ठंडा जूस पीने के बाद इतना सुकून मिला था, क्योंकि गर्मी ने हमारी तो तकरीबन होश जो थे वो उड़ा ही दिए थे। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे बाज़ार का चक्कर लगाना था, क्योंकि मेरे नेक्स्ट डे यानी सैटरडे को दावत रखी हुई थी, जिसमें कुछ लोग और भी इनवाइटेड थे भाभी के घर की तरफ से। तो मुझे अपनी कुछ चीज़ें ख़रीदना थी। हम लोग सबसे पहले एक शॉप पे गए जहाँ पे डाइनिंग टेबल के लिए शीट ख़रीदना थी, जो उसकी टॉप पे आप लोग को उसकी ज़रूरत थी। उन्हें वहाँ पे एक प्लास्टिक की शीट चाहिए थी जो वो डाइनिंग के टॉप उस पर टेबल पे बिछा सकें। यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल लाइट से कलर में कोई शीट चाहिए थी। आखिरकार फाइनली उन्हें उनकी मतलूबा शीट जो है वो कुछ देर के बाद जो थी वो मिल गई थी। बाकी यहाँ पे सब शीटें जो हैं वो बहुत ही प्यारी हैं, उनके डिज़ाइन भी अच्छे हैं। अपनी पसंद की शीट बाय करने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े थे। अब हमारा अगला मरहला जो था वो हाजरा के लिए एक जूती ख़रीदना था। एक्चुअली हाजरा के लॉकडाउन बाज़ार में लॉकडाउन था रमज़ान के दिनों में, तो मैं उसके लिए कोई प्रॉपर जो थी जूती वो नहीं ले पाई, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और अभी भी हम लोग इस लोकल मार्केट में आए थे, तो मैं उसके लिए कोई सैंडल या कुछ इस तरह की देखना चाह रही थी कि जो उसकी वो समर क्लोथ के साथ ईज़िली चल जाए। तो ये एक लोकल बाज़ार में शॉप थी, यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छे डिज़ाइन थे, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली मेरी बेटी का साइज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। मैं जो जूता भी उसको पहना रही थी वो उसको ऑलमोस्ट थोड़ा सा तंग था, थोड़ा सा टाइट था। तो बड़ी मेहनत के बाद फाइनली हमें एक जूता पसंद आ गया। हम लोगों ने अपनी पसंद का जूता उसको दिलवाने के बाद मैंने हाजरा को घर भिजवा दिया था, क्योंकि बाज़ार में एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा ये कि रश भी बहुत ज़्यादा था। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे फिर रहे थे। तो मैं कभी भी बच्चों को अपने साथ नहीं लेके गई बाज़ार तक, मैं उनको हमेशा घर छोड़ के जाती हूँ। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जूते की वजह से उसको जाना ही जाना था। तो जैसे ही उसने अपनी पसंद का जूता ख़रीदा तो मैंने फ़ौरन उसको घर भिजवा दिया था। और बाज़ार में हम लोगों को काफ़ी देर हो गई थी आते ही डिनर किया था हम लोगों ने। और डिनर में थे हमारे जनाब चपली कबाब। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में सब लोग उठे, मिल बैठ के बातें की, खूब मज़ा किया। नाश्ते पे सब लोग इकट्ठे थे, भाई भी घर पे थे। थोड़ा लेट गए थे ऑफ़िस और हम लोगों ने इकट्ठे टाइम स्पेंड किया। तो नेक्स्ट डे जनाब आज दावत का दिन है। आज दावत है अम्मी की तरफ और बारबेक्यू नाइट जो है हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। और आज दोपहर के लंच में हम लोगों ने दाल और चावल कह के बनवाए थे, क्योंकि ये मेरी फेवरेट दाल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सब बच्चे खाना खाने में खूब मशगूल हैं, जबकि एक साइड पे डाइनिंग टेबल पे भी आपको लसूड़े जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। पंजाबी में तो इसे लसूड़े ही कहा जाता है। मुझे नहीं मालूम कि इसका और क्या नाम है या और किन किन नामों में इनको याद किया जाता है। लेकिन बहरहाल अम्मी ने इसका अचार बनाना था, इसलिए इनको ड्राई करने के लिए अम्मी ने टेबल पे ही फैला रखा था, क्योंकि धूप में और गर्मी में वो कहती हैं कि ये ख़राब हो जाते हैं। तो जनाब अब खाना खाने की बारी आने लगी है मेरी। और ये मेरी फेवरेट दाल है। मैं घर में बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे इतना खुशी से इसको खाते नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने और मेरी सिस्टर जो हैं उन्होंने कह के ये दाल बनवाई थी। यहाँ पे हम अपनी छोटी सिस्टर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि उसके हस्बैंड के पाँव पे चोट लग गई थी, तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाई, वो नहीं आ पाई। जबकि हम सबकी एक्साइटमेंट जो थी वो उसको मिलने के लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका छोटा बेटा जो है, उसका बच्चा जो है वो बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। और अभी तो वो सब लोगों की जान बना हुआ है। छोटे बच्चे हमेशा सब लोगों की तवज्जो का मरकज़ होते हैं। तो वो नहीं आ पाई थी, क्योंकि उसके हस्बैंड जो हैं वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पाँव पे चोट लग चुकी थी। तो उसको मिस भी किया सब लोगों ने, लेकिन साथ ही साथ हम लोग वीडियो कॉल पे उसके साथ कनेक्ट होते रहे। तो खाने से फ़ारिग होने के बाद मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। चीज़ें कुछ इतनी ख़ास चीज़ें तो नहीं हैं। एक मैंने प्लास्टिक का कंटेनर मुझे चाहिए था, क्योंकि अम्मी ने मुझे कहा था कि अचार डालने के लिए एक प्लास्टिक के कंटेनर की ज़रूरत होगी। तो ये मैंने बाज़ार से लिया था। और साथ ही साथ कुछ शीट्स थी जो गिफ्ट्स को रैप करने के लिए बाय की थी। तो अब मुझे तकरीबन बाहर से जो भी डाइनिंग टेबल पे जितना भी अम्मी ने अचार का जो सामान भी ला रखा है वो सारा उठाना है, क्योंकि शाम के टाइम जो है वो गेस्ट आने वाले हैं। तो अभी हम ये सारा सामान जो है वो समेट लेंगे। तो जनाब ये था आज का छोटा सा व्लॉग मेरा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।